मैं आपके साथ जस्ट मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। चाहता कि आप उन एक्सपेरिमेंट्स के साथ मतलब अपना टाइम नोट्स में अगर आप रिवीजन में बिलीव ही नहीं करते तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए। नोट्स मेकिंग में 4-5 चीज़ें जो है ध्यान रखने की। सबसे बड़ी जो इनसिक्योरिटी होती है बच्चे के अंदर वो ये आती है जब भी वो किसी बच्चे के पास दूसरा जो अपने से अलग रिसोर्स देखता है दूसरे के हाथ में, तो झट से दिमाग में आता है कि अब की बार वाले क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और शायद इसको ये चीज़ें एडवांस लग रही हैं, इसलिए वो अपने जो रिसोर्स हैं उनके ऊपर जो है मतलब डाउट करने लग जाता है। आप पीएचडी के रास्ते में उतर गए तो वो तो ऐसा भयंकर रास्ता है कि वो एक तरीके से अनऑफिशियल पीएचडी है, उसके लिए आपको कोई डिग्री भी नहीं देगा। आप बेशक से उसके अंदर पूरे ये देश कागजों का देश है, तो आपकी वैल्यू तो जीरो है ना। क्या मिला आपको? एग्जाम से भी गए, डिग्री से भी गए। नहीं है कि भाई मतलब यहाँ 100 आउट ऑफ 100 मिल जाते हैं या एक आधा कोई सिनेरियो देखने को मिलेगा, टॉपर के भी नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, जब वो ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो तो उनको ये लगता है कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चीज़ें उसको नहीं पता थी। शौक भी तो होना चाहिए। आप रोबोटिक लाइफ कभी ज़्यादा देर तक मतलब उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। टीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। साहब कहते हैं ना मेरी फोटोजेनिक मेमोरी बहुत है, वैसे वैसे वाली मेमोरी जो है आप क्रिएट हो जाएगी। आप किसी को पढ़ा भी रहे हो तो ये चीज़ तो फिर भी जरूरी है। इवन आप स्कूल में ही पढ़ा रहे हो, कॉलेज में ही पढ़ा रहे हो, कहीं पढ़ा रहे हो, कट्टा में गाल के ना आप किते भी गिड़े रखियो और फिर कहे जाइयो ब्लेम करे जाइयो मैंने तो यार लिख लिख के कॉपी भर दी, पेन खाली कर दिए, मैंने इतने नोट्स बनाए, मैंने इतनी कॉपी भर दी। कोई फायदा नहीं उस चीज का। इतना मतलब ग्रस्त स्थिति हो गई है बच्चों के साथ कि जो भी चीजें उन्हें खुद करनी चाहिए अपने हाथों से, ऊपर लाखों किताबें जो है बाजार के अंदर है। आपका खुद का खोपड़ा कब काम करेगा? आपके साथ एग्जाम में ये जाएगा और इसको आपने आदत नहीं डाली बनाने की। ये चीजें को बड़े जीवन साथी की तरह संभाल के रखिए। टॉपिक के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। डॉट कनेक्ट करना सीखिए। इंपॉर्टेंस को समझोगे तो उसको दिल के पास रखोगे, उसको कहीं भी और लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूं कि यही आपका नोट्स मेकिंग का काम जो है वो 50% कम हो जाएगा। हर उस स्ट्रगलर जो स्टूडेंट है उसके साथ हैं जो एक पीढ़ी के अंदर अपने आने वाले और अपने पहले के लोगों का भविष्य जो है सकारात्मक देखना चाहता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ नोट्स मेकिंग की ट्रिक्स वगैरह, या फिर जो भी मैंने मेरी एजुकेशनल जर्नी में जितना सीखा है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि वही सर्वोपरि है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप भी वैसे ही चलिए। मैं आपके साथ जस्ट मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपके वो किसी काम आए। मैं क्योंकि मेरा मानना है कि जो चीज़ें, जो हर्डल्स वगैरह, जो दिक्कतें मुझे आई हैं मेरी एजुकेशनल जर्नी के अंदर, जितना भी मैंने पढ़ा है, जैसे भी मैंने पढ़ा है, वो दिक्कतें एटलीस्ट जो मुझे देख रहा है, जो भी मेरा व्यूअर है, जब मैं स्टूडेंट तो इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपका एक एजुकेशनल गाइड हूँ। मैं आपको जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से गाइड कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें आपके कहीं ना कहीं काम आए जो मैंने सीखी हैं, हिट एंड ट्रायल से सीखी हों, चाहे वो चीज़ें इस्तेमाल करके फिर उसमें गिरा, फिर उठा, फिर नई चीज़ें उसके अंदर कुछ चेंज लेके आया। तो चलो मेरी जो जर्नी है वो एक्सपेरिमेंटल रही, तो मैं नहीं चाहता कि आप उन एक्सपेरिमेंट्स के साथ मतलब अपना टाइम वेस्ट करें। एटलीस्ट वो चीज़ें तो मतलब आप प्रैक्टिस ना ही करें जो बिल्कुल ही आपके साथ शायद काम, आपके लिए काम में नहीं आने वाली हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं ऐसी भी। हम बिल्कुल ही डिप्लोमेटिक हो गए तो ये नहीं कह सकते कि हर बंदा अलग है, हर के लिए अलग अलग जो ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं वो काम करती हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल होती हैं, वो सब पे अप्लाई होती हैं। तो मैं उन बेसिक मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें आप, और कुछ अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है या फिर आपके दिमाग में कुछ है उसको ऐड ऑन कर पाएँ, तो उसके लिए मैं आपको कुछ जो है यहाँ बताने आया हूँ कि कैसे आप नोट्स मेकिंग का काम कर सकते हैं। नोट्स मेकिंग वैसे जनरली एक तरीके से आपकी जो एजुकेशनल जर्नी है उसमें एक रिवीजन के पार्ट का पार्ट मैं मानता हूँ नोट्स मेकिंग। अदरवाइज नोट्स में अगर आप रिवीजन में बिलीव ही नहीं करते तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मैंने एक वीडियो और डाली थी कि कैसे किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की कुछ बेसिक जो चीज़ें होती हैं, ठीक है।
वो आपको फॉलो करनी होती हैं। उसमें मैंने रिवीजन को बड़ा, और हर टाइम मैं आपकी क्लास के अंदर भी मैं बोलता हूँ कि रिवीजन जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी एजुकेशनल जर्नी के अंदर। तो नोट्स मेकिंग एक तरीके से रिवीजन का ही मैं हिस्सा मानता हूँ। रिवीजन का हिस्सा मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि नोट्स से और क्या करेंगे आप? आपको यूं तो है नहीं कि भी कहीं सेल आउट करना है, ऐसा है क्या है भाई? मैं एक बार कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा आइडिया। 1 सेकेंड। हो कि नहीं रहा भाई? वन सेकेंड, 1 सेकेंड। यस, चलिए। हाँ, तो रिवीजन का हिस्सा इसलिए कि नोट्स मेकिंग उसका कोर जो है, कोर कॉन्सेप्ट समझ लो, या एक मेन टारगेट जो है, गोल जो है, वो रिवीजन ही तो है। ठीक है। आप जब किसी जर्नी के अंदर कदम रखते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी के अंदर, तो आपको एक मोमेंट पे जब आप फिनिश कर लेते हो सिलेबस को, तो वहाँ रिवीजन का को तो पकड़ पकड़ के चलना पड़ेगा ना, वही नोट्स काम आते हैं। ठीक है। तो दरअसल नोट्स मेकिंग का अगर मैं डायरेक्टली जंप करूं अब सीधा टॉपिक के ऊपर, आपको फर्दर मैं आपको पजल नहीं करना चाहता, इधर उधर नहीं भटकते ज्यादा। नोट्स मेकिंग में 4-5 चीजें जो है ध्यान रखने की हैं कि सबसे पहला, लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड रिसोर्स जो है आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जितना जो पढ़ते चले आए हैं अलग अलग रिसोर्स से, मान लो कोई भी आपका कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ्स है, चाहे कोई भी सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, या बायोलॉजी है, कोई भी सब्जेक्ट है, आपने 4-5 जो है रिसोर्सेज पकड़ रखे हैं और उनको सबको ही रिवाइज करना है, फिर ये टास्क बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा आपके ऊपर, और कभी लिमिटेड टाइम के अंदर ये आप कवर नहीं कर पाओगे चीज़ों को। तो सबसे पहले तो अपने रिसोर्सेज को लिमिट कीजिए। ठीक है। अब आपके साथ दिक्कत क्या आती है जब आप रिसोर्स को सेलेक्ट करते हो या उनको लिमिट करते हो? तब सबसे बड़ी जो इनसिक्योरिटी होती है बच्चे के अंदर वो ये आती है, जब भी वो किसी बच्चे के पास दूसरा जो अपने से अलग रिसोर्स देखता है दूसरे के हाथ में, तो झट से दिमाग में आता है कि अब की बार वाले क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और शायद इसको ये चीज़ें एडवांस लग रही हैं, इसलिए वो अपने जो रिसोर्स है उनके ऊपर जो है मतलब डाउट करने लग जाता है। ऑब्वियसली वो रिसोर्स सेलेक्ट करने से पहले आपको थोड़ा R&D करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन एक बात की खाल कहीं भी नहीं उतारनी किसी भी एग्जाम के अंदर, तो आपको PhD करनी है किसी की सब्जेक्ट के ऊपर या आपको एग्जाम क्रैक करना है, ये आप जो है डिसाइड कर लीजिए। अगर आप PhD के रास्ते में उतर गए तो वो तो ऐसा भयंकर रास्ता है कि वो एक तरीके से अनऑफिशियल PhD है, उसके लिए आपको कोई डिग्री भी नहीं देगा। आप बेशक से उसके अंदर पूरे, ये देश कागजों का देश है भाई। हो सकता है कि आप जिस जो सब्जेक्ट में अगर किसी ने PhD कर रखी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी ने, और आप उस सब्जेक्ट में उससे भी ज़्यादा पूर्ण रूप से मतलब उस सब्जेक्ट को निचोड़ के पी गए और हर डायमेंशन पे आपने काम किया, बस एक रिसर्च ही नहीं कर पाए, तो आपकी वैल्यू तो जीरो है ना। क्या मिला आपको? एग्जाम से भी गए, डिग्री से भी गए। तो इससे अच्छा ही आप PhD कर लो सब्जेक्ट के अंदर, एग्जाम को छोड़ो। लेकिन एग्जाम पे ध्यान देना है तो उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो आपको लिमिटेड करने पड़ेंगे, और अपने रिसोर्स को थोड़े से R&D की जरूरत होती है, वह रिसर्च करनी थोड़ी सी। ठीक है। इतना कि जो बेसिक चीजें हैं और बेसिक से थोड़ा एडवांस चीजें वो रिसोर्सेज जो है कवर करते हों, ताकि हमें किसी भी एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 नहीं लेने। आपके ये बोर्ड्स के एग्जाम नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर डिफरेंट, वे डिफरेंट फ्रॉम योर बोर्ड्स एग्जाम्स। ये नहीं है कि भाई मतलब यहाँ
100 आउट ऑफ 100 मिल जाते हैं, या एक आधा कोई सिनेरियो देखने को मिलेगा, टॉपर के भी नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पे मतलब 50% के अंदर भी टॉप रैंक के अंदर आ जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको लिमिटेड रिसोर्स के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स के ऊपर ध्यान देंगे सबसे पहले, और वो कैसे सेलेक्ट करने हैं मैंने आपको बता दिया कि आप PYQ उठाइए, आप सिलेबस उठाइए, किस चीज का, जो भी कोई एग्जाम है उसका गिवन एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस को उठाइए। ये दोनों चीजें जिस भी रिसोर्स के अंदर कवर की गई हैं उस रिसोर्स को अपना बना लीजिए बस, ठीक है। सेकंड, मल्टीपल रीडिंग। दिक्कत ये हो जाती है कि जैसे ही हम पहली रीडिंग करते हैं तभी साथ ही साथ जो है नोट्स मेकिंग का काम करने लग जाते हैं। एक बार यूज टू हुई है अपने रिसोर्स के साथ, ठीक है, कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। हो सकता है आप जब एग्जाम्स में आए हैं आप, और आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो अलग है, हो सकता है आप बायो के बैकग्राउंड से हो या किसी इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हो, और आपको ह्यूमैनिटीज़ जो है टैकल करनी पड़ रही है। तो शुरू में तो आपको यही लगा, जैसा कि एजुकेशनल सिस्टम है हमारा उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि जो साइंस के बच्चे हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा पीछे छूट जाते हैं, साइंस पढ़ते पढ़ते ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड में बहुत ज़्यादा पीछे छूट जाते हैं। तो शुरू में जब वो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं तो उनको ये लगता है कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चीज़ें उसको नहीं पता थी, ठीक है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट लगती हैं उसको। इसलिए कभी भी फर्स्ट रीडिंग के अंदर जो है नोट्स मेकिंग से बचें। एटलीस्ट आपकी 2 या 3 रीडिंग उस रिसोर्स की पूरे तसल्ली से हो जाए, वो भी ऐसी रीडिंग जो पूरे तसल्ली वाली रीडिंग हो ना, तसल्ली बख्श काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, आप उसको थोरोली पढ़िए, अच्छे से समझने के लिए पढ़िए, ठीक है। फिर आप जो है बाद में नोट्स मेकिंग कीजिए 4th या 5th रीडिंग के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर बात करूं नोट्स मेकिंग की, कि एक्रोनिम्स वगैरह जो है यूज कीजिए अपने याद रखने, निमोनिक्स वगैरह, ठीक है। एक्रोनिम्स और निमोनिक्स वगैरह, एक्रोनिम क्या होते हैं, जैसे मैं आपको करंट अफेयर की क्लासेस करवाता हूं, तो जैसे ब्रिक्स मैंने बोल दिया, तो ब्रिक्स एक तरीके से काफ़ी नेशंस का एक ब्लॉक है, इंटरनेशनल ब्लॉक है, ठीक है। जैसे तो उससे एक फुल फॉर्म निकल के आती है कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाता है कि इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये चीज़ निकल के आएगी। तो एक शॉर्ट फॉर्म में आप एक 1 वर्ड जो है सब्स्टिट्यूट दे देते हैं किसी लेंदी चीज़ को याद रखने के लिए। और मैथ में भी आपने सुना होगा, जैसे बोर्ड मास वाला, ये भी एक एक्रोनिम है। नेमोनिक्स जो है, नेमोनिक्स क्या चीज़ है, नेमोनिक्स है कि किसी कोई राइम के थ्रू या किसी पोएम के थ्रू आप चीज़ों को याद कर रहे हैं, ठीक है। इवन अगर आपको गाने का शौक है, लिखने का शौक है, तो एक टॉपिक के ऊपर जो, देखिए आपकी एक हैबिट, कोई आपका कोई शौक भी तो होना चाहिए। आप रोबोटिक लाइफ कभी ज़्यादा देर तक मतलब उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर जरूर कोई आर्टिस्टिक चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो मतलब आपका ओरेटरी स्किल्स हो, चाहे आप संगीत के अंदर हो, चाहे आप कोई इनोवेटिव आइडियाज़ आपके अंदर चल रहे हो, उनके अंदर उनको इस चीज़ के अंदर संलिप्त कीजिए, नेमोनिक्स के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जैसे जितना भी ये टेबल याद करते थे, ठीक है, एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल, तो उनमें नहीं बोलते थे जैसे हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। ये इससे जो है याद हो जाता था।
इवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी जो है हमने मतलब एक आइडिया बना रखा था कि कैसे किस जो ऑर्बिट में कितने जो है इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो उसका क्या एक फॉर्मूला है, एक पिक्चर बना के ऐसे पिरामिड टाइप वाली टीचर दिखा देते थे। ठीक है, अलग अलग ये चीजें जो आपकी मेमोरी को मतलब एक फोटोजेनिक मेमोरी जो है आपकी, जैसे मोदी साहब कहते हैं ना मेरी फोटोजेनिक मेमोरी बहुत है, वैसे वैसे वाली मेमोरी जो है आप क्रिएट हो जाएगी आपकी। ठीक है, इन चीजों से तो निमोनिक्स और एक्रोनिम को यूज कीजिए। 3 नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अपडेट करते रहिए अपने नोट्स को। अगर आपका टॉपिक करंट से रिलेटेड है कि काफी मतलब उसके अंदर अपग्रेडेड, जैसे पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूं, कोई भी रिफॉर्म आया है, ठीक है, कोई भी अमेंडमेंट हुई है और वो अगर आप अपने नोट्स में अपडेट नहीं करोगे तो जो नॉलेज आपके पास है वही आप एग्जाम के अंदर चिपका के आओगे। इवन आप किसी को पढ़ा भी रहे हो तो ये चीज़ तो फिर भी जरूरी है। इवन आप स्कूल में ही पढ़ा रहे हो, कॉलेज में ही पढ़ा रहे हो, कहीं पढ़ा रहे हो, ठीक है, आपको काफ़ी ऐसे जो सब्जेक्ट है उनके अंदर अपडेट रहना पड़ेगा। इसलिए करंट अफेयर वगैरह और जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है, नई नई डिस्कवरीज होती हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। आपके नोट्स में भी चीज़ें जो है कंपाइल होनी चाहिए। ठीक है, अपडेट करते रहिए। सेकंड जो है आप ध्यान दीजिए कि साइज, डोंट क्रॉस योर लिमिट। एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आप जो है नोट्स पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, रिसोर्स पढ़ने में कम टाइम लग रहा था। और ये तभी होता है जनरली, अगर आप पहले वाले जो स्टेप्स हैं उनको अवॉइड करोगे तो ऐसा ही आपके साथ होगा। क्योंकि मल्टीपल रिविजनिंग अगर रीडिंग जो है जब तक आप नहीं करोगे तो हर चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगेगी और वो एक फिल्थी एक जो है वो बॉक्स तैयार हो जाएगा आपके पास नोट्स का। वो फिर कट्टा में गाल के ना आप किते भी गिड़े रखियो और फिर कहे जाइयो, ब्लेम करे जाइयो, मैंने तो यार लिख लिख के कॉपी भर दी, पेन खाली कर दिए, मैंने इतने नोट्स बनाए, मैंने इतनी कॉपी भर दी, कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात करूं तो जो भी डिटेल्स हैं जिनका आप नोट्स बना रहे हो, फैक्चुअल डिटेल्स और बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उनको बाइफरकेट करके रखिए अलग अलग सेगमेंट में, चाहे वो एक ही पेज पे बाइफरकेट करो आप। क्योंकि फैक्चुअल डिटेल आप कितनी याद रखोगे, डेट वगैरह, डेटा वगैरह, नंबरिंग वगैरह, रैंक वगैरह, ये कितना याद रखोगे आप? और हर बार क्यों रिवाइज करना है? ये तो वन नाइट फाइट वाला काम होना चाहिए इनके साथ। मैंने आपको क्लास में पहले ही बोला है, XYZ डेज जब एग्जाम के अंदर रह जाएं तो अपने हिसाब से कैलकुलेट, जैसे ड्राइव करते हैं ना हम, तो सबसे आपको क्या लगता है आपकी ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर थोड़ी काम चलता है, वहाँ भी आइडिया मारना पड़ता है कि हाँ उस स्पीड से एक व्हीकल सामने से आ रहा है, मेरे सामने भी एक व्हीकल चल रहा है, अगर मैं ओवरटेक करूँगा तो क्या मेरे को स्पीड रखनी पड़ेगी, अगले की स्पीड क्या है, आगे जो चल रही है उसकी गाड़ी की स्पीड क्या है, कि मैं इसको ओवरटेक भी कर जाऊँ और एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ें हैं कि मेरे पास जो है कितना जो फैक्चुअल डाटा इकट्ठा हो गया है, ठीक है, कितने मेरे पास जो आने वाले दिन बचे हैं आगे एग्जाम्स के लेके, ठीक है, और कितना टाइम मैं दूं ताकि मैं एग्जाम में अच्छे से याद रख पाऊं इन चीज़ों को। उस हिसाब से जो है आपको उन एग्जाम के XYZ जो डेज हैं वो डिसाइड करने हैं ताकि उन दिनों में आप इस डाटा को रिवाइज कर पाएं। चलिए, और नोट्स मेकिंग की अगर मैं बात करूं तो नोट्स मेकिंग के अंदर पिक्चर्स वगैरह एंड डायग्राम्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है, माइंड मैप जिनको बोल दो आप, आजकल माइंड मैप्स के ऊपर बुक भी आई हुई है। ये बड़ी ये दुर्घटना मतलब ग्रस्त स्थिति होगी है बच्चों के साथ कि जो भी चीजें उन्हें खुद करनी चाहिए अपने हाथों से, देखिए मसल मेमोरी होती है,
एक सेंसेशन होती है आपकी जो बॉडी, ये स्किन जो है ये ऐसा सेंसरी ऑर्गन है आपका। और इवन मसल्स मेमोरी की मैं अगर बात करूं, जो आप लिखते हैं, ठीक है, जिसको आप स्पर्श करते हैं, जिसको सूंघते हैं, जो इंद्रियां हैं आपकी, उसको इन्वॉल्व करना जरूरी चीजों के साथ। ठीक है, जैसे आप अपनी महबूबा के साथ इन्वॉल्व करते हो सारी चीज़ों के साथ, जैसे आप एनवायरनमेंट के साथ, वैसे ही स्टडी के अंदर भी उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा भाई। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये आपको खुद करनी पड़ेंगी। और विडंबना की बात यह है कि इन चीज़ों के ऊपर लाखों किताबें जो है बाजार के अंदर है। आपको माइंड मैप मिल जाएगा हर चीज़ के लिए, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे हर चीज़ के लिए, एनसीईआरटी के लो, फलां बुक्स के लो, एमसीक्यू के मिल जाएंगे आपको। ये स्पून फीडिंग है। जैसे मैंने बोला था कि रिसेंटली मैंने एक ऐड देखी थी परप्लेक्सिटी के लिए, जो कि एक एआई मॉडल है। उसमें ऐड में वो साफ साफ बोल रहा है कि अगर आपका स्कूल का होमवर्क नहीं हो रहा है तो आप ये कर लीजिए और उसमें अपलोड कीजिए और वो होमवर्क होके आ जाएगा और उसको टेप दीजिए। अरे आपका खुद का खोपड़ा कब काम करेगा? ये एआई ऐसे ही तो आपको, आपके ऊपर राज करेगा, क्योंकि आपका खुद का जो मामला है तो डाउन हो जाएगा, कि इतने यूज टू हो जाएंगे कि आज देखिए पहले वाले लोगों को जैसे मोबाइल नंबर वगैरह जो है ऐसे उंगलियों पे याद होते थे, क्योंकि एक डायरी में ही लिखना पड़ता था उनको, और डायरी बार बार निकाल नहीं सकते। आजकल अपना नंबर ही याद नहीं रहता, मुश्किल से याद रहता, क्योंकि वो भी रिचार्ज करवाना पड़ जाए ज्यादा है, वरना किसी का नंबर ही याद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता पता है? फोन में सेव है। लाइकवाइज यहाँ है माइंड में, आप डायग्राम पिक्चर वगैरह क्यों नहीं बनाओगे? पता है बुक्स हैं बाजार के अंदर, लेकिन वो बुक्स आपको जो है एग्जाम में नहीं ले जाने देगा कोई भाई, एग्जाम में नहीं ले जाने देगा। आपके साथ एग्जाम में ये जाएगा, और इसको आपने आदत नहीं डाली बनाने की ये चीजें, और फिर ये वहां पे हाथ खड़े कर देगा कि यार तो वो रील देखने में मशगूल है, आप देखो कैसे करोगे हैंडल। अब तो इन चीजों को इंक्लूड करो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नोट्स मेकिंग के अंदर पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, तो लगभग तो सारी चीज मैंने कवर करवा दी है। आप जो मैनेजमेंट है अपने नोट्स की, उसको बड़ा ब्यूटीफुली, नोट्स एक तरीके का क्रक्स होता है स्टडी का, ठीक है, और उसको बड़े जीवन साथी की तरह संभाल के रखिए, ठीक है। नोट्स मेकिंग आपने इतनी मेहनत से की है, उसकी मैनेजमेंट भी उतनी सिक्योरिटी के साथ कीजिए, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कभी भी ये ना भूलें कि आपने कितनी मेहनत के साथ, ठीक है, ये चीजें जो है सारी कंपाइल की हैं, ठीक है। तो उसकी मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। नोट्स कहीं भी यूं नहीं है कि कॉपी गुम हो गई तो चलो दोबारा बना लेंगे, इसका मतलब आपने पहला जो नोट्स बनाए थे वो आपने पूरा दिल के साथ, जो शिद्दत के साथ जो है मोहब्बत नहीं निभाई आपने, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं फाइनल कील, जो मैं ठोकना चाहूं यहां, हर टॉपिक के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हर चीज के नोट्स बनाने पड़ रहे हैं तो आपका जो मैंने साइज लिमिट मैंने बोला था वो इतना हो जाएगा कि आपकी किताब का ढेर कम और नोट्स का ढेर ज्यादा, जो कि रिवाइज ही नहीं होगा, ठीक है। हर टॉपिक के नोट्स बनाने भी जरूरी नहीं है। आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उनकी इतनी बार रिवीजन करनी है, मल्टीपल रिवीजनिंग, कि वो तो आपको चीजें ध्यान में होनी चाहिए। और वो कैसे होंगी? डॉट कनेक्ट करना सीखिए। कोई भी न्यूज है, कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्यों आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, उसका प्रीवियस टॉपिक के साथ क्या कनेक्शन है, और आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनके बीच में और प्रीवियस के बीच में वो कैसे ब्रिज का काम करेगा। अगर उसकी इंपॉर्टेंस को समझोगे तो उसको दिल के पास रखोगे,
उसको कहीं भी और लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर ये कैपेबिलिटी जितनी ज़्यादा है, आपका नोट्स मेकिंग का काम उतना कम होता चला जाएगा। इसीलिए नोट्स मेकिंग वगैरह और रीडिंग और तैयारी के अंदर इतना ज़्यादा डर और इतना ज़्यादा जो टाइम इसलिए कंज्यूम होता है, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि जो जिस जॉब की तैयारी आप कर रहे हो वो जॉब आपको एक्चुअल में चाहिए नहीं, मन से नहीं चाहिए। वो सोसाइटी ने जो सिस्टम बना रखा है कि फाइनेंशियली स्टेबल होना है, कि लड़का क्या कर रहा है उसके लिए आप लगे हुए हो, तो वो आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो, तब ये तिकड़म जो है करने पड़ते हैं। लेकिन मान लो आपको चलो बाबू बनना है, आईएएस बनना है, और आपको मजा आ रहा है चीजों के अंदर, ठीक है, जर्नी को एंजॉय कर रहे हो, तो मैं ये बोल रहा हूं कि यही आपका नोट्स मेकिंग का काम जो है वो 50% कम हो जाएगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो। वो चीजें आपके सीधी अंदर जो है आत्मा के अंदर स्टोर सीधा ही, कोई कॉपी वगैरह की जरूरत नहीं है। ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अपना भी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यही है लास्ट में जो मैं बता रहा हूं, नोट्स मेकिंग एक तरीके से आपका ऐसा टूल है जो आपको एजुकेशनल जर्नी के अंदर जो है असिस्ट करेगा। और मेरा मानना यही है कि जितना बड़ा असिस्टेंट आपका माइंड है, जो कि आपके साथ आपके एग्जाम में रहेगा, अगर आप रखना चाहो तो इस पे विश्वास कीजिए सिर्फ, ठीक है, और उसी हिसाब से चलिए। और जो तैयारी कर रहे हो उसके साथ जो मटेरियलिस्टिक रिश्ते बना के ना रखें, जो आत्मा के साथ जुड़िए उसके साथ, फिर देखिए आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी और उनको याद रखने का एक ट्रू रीज़न आपके पास होगा, ठीक है। शायद कुछ छूट भी गया होगा, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट वगैरह से रीड करके मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो शायद कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, शायद कुछ चीज़ें ज़्यादा ऐड ऑन होंगी, ठीक है। लेकिन जितना मेरे को अभी ध्यान आ रहा था मैंने आपको बताया। मेन जो मेरा मकसद था बताने का आपको यही है कि नोट्स मेकिंग आपकी जील के ऊपर डिपेंड करती है कि आप उस एग्ज़ाम के अंदर क्यों हो, उसके कितने सारे रीज़न हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है। तब आप चीज़ों को अपने आप जो है सेलेक्टिवली और बड़े तरीके से जो है अप्रोच करने लग जाओगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप, अगर आपके नई चीज़ें अगर काम आए तो ठीक है। और इसके अलावा भी मैं अपनी क्लासेस के अंदर जो भी चीज़ें मेरे को ध्यान आती रहती हैं ऑन द स्पॉट, मैं चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। अगर आपके पास भी कोई बेटर आइडिया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप सपोर्ट करते रहिए हमें। हम हर उस स्ट्रगलर जो स्टूडेंट है उसके साथ हैं जो एक पीढ़ी के अंदर अपने आने वाले और अपने पहले के लोगों का भविष्य जो है सकारात्मक देखना चाहता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस थिंकर्स। फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।